कि हम इसके ऊपर बात करें कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला ने इससे मना क्यों फरमाया है। मुझे एक बात बताएं कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, किसी की लॉटरी लग जाती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप से सवाल करें, जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अपना कैथारसिस खुद करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या आपके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश पनपती नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ₹1,00,000 चाहिए या ₹2,00,000 चाहिए या आपको आईफोन चाहिए या आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, क्या कभी आपने जेन्युइनली ये सोचा है कि यार मैं पहले इसको डिज़र्व करूं, पहले मैं इसके लिए वो मेहनत करूं जो मेहनत इसके लिए बनती है, और फिर शायद मैं इसके बारे में सोचूं कि मेरे पास ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। शायद 1% लोग ऐसा सोचते हैं, 99% मुझ समेत ऐसा ही सोचते हैं कि यार अल्लाह कुछ ऐसा आप कर दें, कुछ आप ऐसा कर दें कि जिसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन हो जाए, और वो मुमकिन होती भी है। बहुत दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आप नोट करें, इशू ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नोट नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमेशा वो शख्स जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक टिप चाहिए, बहुत सारे लोग, लास्ट जो मेरा प्रोग्राम था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस किए थे, उनमें से ज़्यादा मैसेजेस ये थे कि तवक्कल के ऊपर आने के लिए, तवक्कल को समझने के लिए कोई एक टिप दें, कोई एक आसान टिप दें। तो सबसे आसान टिप ये है, अगर आप तवक्कल को समझना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना शुरू कर दें, अपने एक एक मोमेंट के ऊपर गौर करना शुरू कर दें। जब आप एक एक मोमेंट के ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह आपके लिए किस तरह से चीज़ें बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सब लोगों के पास कोई 30-40 लाख रुपए का प्लॉट है, आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए का घर है, अच्छी लैविश गाड़ी है, सब कुछ आपके पास है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सबके पास है। तो आप लोग हैरान होंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हकीकत बता रहा हूं कि आप सब लोगों के पास है। अब वो किस तरह से आपके अंदर इंस्टॉल है, इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर सुना होगा। अब ये वो मिसालें हैं, ये वो चीजें हैं जो कभी ना कभी जिंदगी में हमारे आसपास से गुजरती जरूर हैं कि यार एक बंदा बहुत अमीर था और उनके बेटे को या उनकी बेटी को या फलां रिलेटिव को यार ये बीमारी हुई, उस बीमारी का इलाज कराने में उसने अपना घर भी बेच दिया, उसने अपनी गाड़ी भी बेच दी, उसने अपने प्लॉट्स भी बेच दिए। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना। तो इट मीन्स कि आपके अंदर जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है, जो आपको सेहतयाब रखे हुए है, वो उसकी कीमत है कि उसके लिए प्लॉट भी बिक जाए, उसकी कीमत है कि आपका एक बड़ा घर बिक जाए, उसकी कीमत है कि आपकी अच्छी गाड़ी बिक जाए। इट मीन्स कि अल्लाह ने अगर आपको उस परेशानी से हटा के रखा है तो आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए आप स्ट्राइव कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब सुसाइड हराम क्यों है? तो जब हम ये कहते हैं कि उस तरह के हालात हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने लिख दिए हैं, तो पहली चीज़ तो वो ज़हन में रखेंगे, जब हम कुछ ऐसा डिमांड कर रहे होते हैं, जब हम ऐसा मांग रहे होते हैं अल्लाह से जिसके लिए हमने उतनी मेहनत नहीं की होती है, तो तब हम अल्लाह से ये क्यों नहीं कहते हैं कि अल्लाह मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? यार इट्स प्रीटी सिंपल ना। मतलब हम अल्लाह से उस टाइम ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह आपने ये मेरी लॉटरी क्यों लगा दी, अल्लाह आपने मेरा प्राइस बॉन्ड क्यों लगा दिया, अल्लाह आपने मुझे ये चीज़ क्यों अता कर दी, मैंने तो इसके लिए मेहनत नहीं की थी। या फॉर एग्जाम्पल, या अल्लाह आज आपने मुझे इतना मज़ेदार रिस्क क्यों दे दिया, इतना अच्छा खाना क्यों दे दिया, मैंने तो इसके लिए कोई इतनी खास मेहनत नहीं की थी। लेकिन जब कुछ नेगेटिव ही हमारी ज़िंदगी में होता है, जब कुछ ऐसा होता है जिसकी हम उम्मीद नहीं की होती, या हमारी उम्मीदों के खिलाफ होता है, तो फिर हमें क्यों ये याद आता है कि अल्लाह ने जब हमारे किस्मत में मुसीबतें लिखी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इंसान कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, ना वो पोटेंशियल सुसाइड थॉट रखने वाला होता है, ना वो पोटेंशियल अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कोई मोटिवेशनल नोट के ऊपर गुजारने वाला होता है पैदाइशी तौर पर। जब इंसान बड़ा होता है, इस दुनिया में आता है, हालात देखता है, वाक़यात देखता है, लोगों से मिलता है, एक हजूम में ज़िंदगी गुजारता है, उसको अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, उसको धोखा मिलता है, उसके साथ अच्छे अखलाक वाले लोग मिलते हैं, चोर मिलते हैं, डाकू मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, दुश्मन मिलते हैं। तो जो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा हावी रहता है ना मामला, वो उसकी तरफ इंक्लाइंड होना शुरू हो जाता है। सो द पॉइंट इज़ कि बेसिकली जो आप सुसाइडल थॉट्स आपको आती हैं, या जो जिन वाक़यात की वजह से आ रही हैं या जिन हालात की वजह से आ रही हैं, आप उनको तब्दील कर सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बंदा कहता है जी मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैंने 100% कोशिश कर ली हालात को तब्दील करने की, लेकिन हालात तब्दील नहीं हो रहे। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ,
अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो कोशिश करनी थी वो मैंने कर ली। तो फिर सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इंसान ने तो अपनी कोशिश कर ली, फिर अल्लाह ने क्यों मरने को जो है वो सुसाइड को हराम कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि अल्लाह फरमाता है जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल औलाद की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे फसाद औलादों से ही शुरू होते हैं, औलादों पे ही ख़त्म होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि ये मैं हूँ जो माँ के शिकम में औलाद को बनाता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे अता करता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ अता करता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ अता करता हूँ, जिसको चाहता हूँ बांझ बना देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? अल्लाह अपने होने का एहसास आपको दिला रहे हैं। इसी तरह कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला रिस्क के हवाले से भी ये बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे रिस्क का जामिन हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला बहुत सारी जगहों पर जब आप डिप्रेस्ड हैं वहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तू मुझे एक दफ़ा बुला, मेरे से बात कर, मैं तेरी तरफ मुतवज्जा होने के लिए तैयार हूँ। सो जब आप सुसाइड कर रहे हैं, अब हम उस लाइन पर आगे, उस पॉइंट पर आगे कि भाई जब हम सुसाइड कर रहे हैं फिर हराम क्यों है? वो हराम इसलिए है कि जब आप सुसाइड कर रहे हैं आप ये नहीं कह रहे कि यार मैं हालात के हाथों तंग होकर सुसाइड कर रहा हूँ या मैं इस बंदे के हाथों तंग होकर सुसाइड कर रहा हूँ। बेसिकली जब आप अपनी जान ले रहे हैं वो हराम दो वजह से है। एक तो ये जो आपकी जान है ये अल्लाह की अमानत है, ये आपने अपने आप को खुद नहीं दी है कि आप खुद इसको ख़त्म कर लें, ये अल्लाह ने आपको दी है और एक ख़ास मकसद के तहत दी है। अब वो मकसद आप पूरा करते हैं नहीं करते हैं, कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो खुदा की तरफ चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये करती है कि अल्लाह ताला ने आपसे रिजल्ट मांगा ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम चूंकि खुदा के तारुफ से महरूम हैं तो हमें खुदा की जो एक विजन है, जो खुदा ने हमसे डिमांड की है, हम उससे भी महरूम हैं। हमें पता ही नहीं है कि खुदा ने हमसे कहा क्या है, खुदा का तारुफ ही नहीं है ना हमें। खुदा ने आपसे रिजल्ट्स तो मांगे ही नहीं, अल्लाह ने आपसे रिजल्ट्स नहीं मांगे हैं। अल्लाह ने आपसे सिर्फ एक एफर्ट मांगी है कि आप एफर्ट करें। अगर आप दिल से एफर्ट करते हैं तो बस वो काउंट हो जाएगी। रिजल्ट्स अच्छे हैं बुरे हैं, फेलियर है सक्सेस है, उसका कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है आपके अमाल में। अगर हो जाए तो आपके लिए फ़ायदा है, ना हो तो भी आपके लिए फ़ायदा है। एक कांटा भी अगर आपको चुभता है तो अल्लाह उसका भी सवाब लिख देते हैं। तो जब आप अपनी जान खुद लेते हैं तो ये आप अल्लाह की जो अमानत है उसमें ख़यानत कर रहे हैं। ये अल्लाह का इख्तियार है, किसी को जान देना, किसी को ज़िंदगी देना, किसी को मौत देना, ये अल्लाह का इख्तियार है। तो जब आप बेसिकली अपनी जान खुद ले रहे हैं तो आप अल्लाह के इख्तियार में अमल दखल कर रहे हैं, जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली चीज़ ये अल्लाह की नाराज़गी का बाइस है। दूसरी चीज़, जब आप अपने आप को मार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और ये सुसाइड हराम इसलिए करार दिया गया कि आप बाकायदा तौर पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मेरे हालात हैं, जो मेरी मुश्किलात हैं, वो शायद इतनी बड़ी हैं कि माज़अल्लाह खुदा भी उनको हल नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जब आप अपने आप को ये यकीन दिला देते हैं या ये सोचने पे आमादा हो जाते हैं कि मैं तो अब उस पॉइंट पर जा चुका हूं कि शायद वहां पर अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा वो सिर्फ कुन कहता है, वो सिर्फ कुन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं। कुन फाया कुन सुना है ना आपने? वो सिर्फ कुन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, गुमा से पहले बयान से बाहर। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बेसिकली जब हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं तो ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि मुझे ये भी यकीन नहीं है कि ये ठीक होंगे किसी भी तौर। अब किसी में यकीनन जो अल्टीमेट पावर है वो अल्लाह की है। जब अल्लाह आपसे कह रहा है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो, आपने पूरी कोशिश कर ली, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप अब उसकी विल को ट्रस्ट करें, अब आप उसके ऊपर तवक्कल करें, आप अपनी जान ले रहे हैं। इट मीन्स आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अब यकीन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। इसके ऊपर मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि तवक्कल बेसिकली है क्या चीज़ और किस मौके पर किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ना मसला ये है कि हम तवक्कल बड़े इजी पॉइंट्स पर करते हैं, उस पॉइंट्स पर करते हैं जहाँ सिचुएशन विन विन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जी सूरज अल्लाह ने बनाया, जी तवक्कल है जी इस बात पे, चांद अल्लाह ने बनाया। यार कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि भाई सूरज मैंने बनाया, ये सबको पता है। ये आप न भी कहें तो ये सबको पता है, ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई, सूरज अल्लाह ने बनाया, चांद अल्लाह ने बनाया, सितारे अल्लाह ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। इसके ऊपर आप यकीन रखें या ना रखें ये अलग बात है, ये तवक्कल इसके ऊपर आपका काउंट नहीं होगा। हाँ, तवक्कल इस बात के ऊपर ज़रूर काउंट होगा कि आपकी जेब के ऊपर 50 रुपए हैं, आपकी जेब में 50 रुपए पड़े हैं,
और आपसे कोई मदद मांगने आ गया और उसकी मदद 15-20 रुपए की है, अब आप करते हैं या नहीं करते हैं? या फॉर एग्जाम्पल इससे भी आगे बढ़ते हैं, आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आपको कोई कह रहा है कि ये रिश्वत ले लो, और अब पता चलेगा कि आप अल्लाह पर कितना तवक्कल करते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हैं, आपके हालात इधर पहुंच चुके हैं कि आपके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, रहने के लिए घर तक नहीं, बहुत मुश्किल हालात में आप। अब पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं या अल्लाह पर तवक्कल करके अल्लाह की जो दी हुई आपको सिचुएशन है आप उसे फाइट आउट करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड तवक्कल। कि हर सुरंग के एंड पर एक लाइट है, रोशनी है, हर रात के बाद एक उजाला है। हलाकू खान था, आपने नाम सुना होगा ना, बहुत मशहूर और बहुत ही बदनामे ज़माना किरदार गुजरा है माजी का। एक बार वो दाखिल हुआ अपनी फौज के साथ, जालिम था, बहुत ज्यादा जालिम था, तो उसने मैदान में तमाम तर लोगों को खड़ा कर लिया। एक बाजार में दाखिल हुआ तो बाजार में जितने भी लोग थे उन सबको कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ। वो सब लाइन में खड़े हो गए। अपने फौज से कहा कि एक एक करके इनकी गर्दनें उड़ाना शुरू कर दो, इनको मारना शुरू कर दो। तो उसने देखा कि एक आदमी है जो कि पहली लाइन में खड़ा है, जब उसकी बारी आई कि उसकी गर्दन उड़ाई जाए तो वो दूसरी लाइन में पीछे भाग कर आ गया। वो अपने घोड़े पर बैठा ये चीज देख रहा था, मुस्कुराया। उसने देखा कि जब दूसरी लाइन की बारी आई और दूसरी लाइन के लोगों की गर्दनें उड़ाना शुरू कर दी गई, तो जब उसकी बारी आई तो वो भाग के तीसरी लाइन में आ गया। वो ये देखकर बहुत महजूज होने लगा, हंसने लगा कि देखता हूं कहां तक बचता है, कितनी देर तक बचेगा। वो ये सारा खेल देखते देखते, उस वक्त जब वो सारा खेल देख रहा था तो अपने हाथ में एक लीमू था जिससे वो खेल रहा था। उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकता था, दूसरे हाथ से पहले हाथ में, इस तरह नींबू के साथ कैच कैच खेल रहा था। उसने देखा कि जब तीसरी लाइन की बारी आई है तो वो भाग के बंदा चौथी लाइन में आ गया। वो इस सारा खेल देख रहा था, महजूज हो रहा था, मुस्कुरा रहा था कि देखता हूं कहां तक बचता है। एक टाइम वो आया कि सब की गर्दनें उड़ा दी गई, वो शख्स आखिरी बचा। तो जब जल्लाद ने उसके गर्दन पर तलवार रखी तो हलाकू खान ने कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ। तो जब उस शख्स को उसके पास लाया गया तो कहा कि मैं तुझे देख रहा था कि तू पहली लाइन से दूसरी लाइन पर गया, दूसरी से तीसरी पे गया, तीसरी से चौथी पर गया। अब बता तुझे कौन बचाएगा, तू कितनी देर तक बच सकता था, तूने अपनी मौत को कितनी देर तक रोके रखा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अब बता, अब तो तू आखिरी बंदा बचा है और तेरी गर्दन के ऊपर मेरे सिपाही की तलवार है, अब तुझे कौन बचाएगा। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, जिसने मुझे पहले चंद लम्हात के लिए बचाया है, अगर वो चाहे तो वही मुझे अभी भी बचाएगा। उसका इतना कहना था कि जिस लीमू के साथ वो खेल रहा था उसने दूसरे हाथ में उसको फेंका तो लीमू थोड़ा सा आगे गया। तो जब वो उसको पकड़ने के लिए गया तो जिस घोड़े पर वो बैठा था वो घोड़ा जो है बिफर गया। उस घोड़े ने दौड़ लगा दी, उसका पांव रिकाब में फंसा और घसीटता गया घोड़े के साथ साथ। अब जब हलाकू खान घोड़े के साथ साथ घसीटता जा रहा था तो उसकी सारी फौज का जो ध्यान है वो उस जानिब लग गया और पूरी फौज हलाकू खान की जानिब चली गई कि उसको बचाया जाए, और उस शख्स को कत्ल नहीं किया गया, वो शख्स बच गया। सो द पॉइंट इज, तवक्कल इस चीज का नाम नहीं है कि आप नर्म और गर्म बिस्तर में बैठे हों और आप कहें जी सूरज अल्लाह ने बनाया, चांद अल्लाह ने बनाया, वो सब अल्लाह ने बनाए। तवक्कल इस चीज का नाम है कि खाने के लिए एक नवाला नहीं है आपके पास, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है आपके पास, रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि रख रजा विच राजी अपनी, रख रजा विच राजी अपनी, झोली भावें खाली रख, रख रजा विच राजी अपनी, झोली भावें खाली रख, कदी ते पत्थर पारस बनसी, इश्क दा पांबड़ बाली रख, पगड़ी विच वडियाई वस्ती, चिट्टी भावें काली रख, पगड़ी विच वडियाई वस्ती, चिट्टी भावें काली रख, रख रजा विच राजी अपनी, झोली भावें खाली रख। तो जब आप ये लो लगा लेते ना, ये दोस्ती लगा लेते हैं ना अल्लाह से, तो ट्रस्ट मी, अल्लाह आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है, और ऐसा आपका उसके साथ दोस्ती और ताल्लुक हो जाता है कि आप दिल में सोचते हैं कि या अल्लाह ये चीज अगर हो जाए
ट्रस्ट मी, आपको समझ भी नहीं आती है कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब और रास्ते आपके लिए बना देते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी मुझे इस वक्त चिकन रोस्ट चाहिए तो आसमान से रोस्ट उतर जाए, ये चीजें अभी नहीं होती हैं, ये चीजें अभी नहीं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अपनी जिंदगी की लो इस तरह से लगाएं खुदा के साथ कि वो आपके लिए असबाब ऐसे बना देगा, रास्ते ऐसे बना देगा कि आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि यार ये चीज मैं डिमांड कर रहा था, मैं तो कुछ भी मैंने इसके लिए कोई इतना खास इसके लिए नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने कैसे असबाब बना दिए और मैं ये काम कर रहा हूं। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं, और बाखुदा ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज रखे, और ये जो तकब्बर है ये बहुत बड़ी लानत है, इस तकब्बर से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, सबको महफूज रखे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक केस स्टडी के तौर पर मैं एक शॉपिंग मॉल में गया तो वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, और एक चॉकलेट कंपनी थी वो इस इवेंट को कर रही थी, तो उसने बहुत खूबसूरत सेट लगाया हुआ था, बहुत मतलब ऑलमोस्ट आधे मॉल में आधा जो शॉपिंग मॉल है वो उन्होंने कवर किया, तो बड़ा खूबसूरत सेट लगाया था। मुझे आज भी याद है कि 26वां रोज़ा था और वो 3 दिन का इवेंट था, तो मैं वैसे ही वहाँ पर गया, और बाखुदा इसलिए नहीं कि मुझे ये था कि यार मतलब इस इवेंट से पैसे मिलने होंगे या ऐसे है या ऐसे मामला, मेरे जेहन में भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ उस सेट को देखा और मैंने कहा यार अगर मैं इसको होस्ट कर रहा होता ना तो बड़ा मजा आता है यार, कितना मजा आता है, कितने मजे का सेट है, वो बड़ा उन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ था। और ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको कह रहा हूँ। तो पहले दिन खैर मैं गया वहाँ पे, तो वो तमाम तर चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, एक बंदा था वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, सब कुछ हो रहा था और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने कहा यार मैं इधर उतना बड़ा मजा आता है यार, ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। ट्रस्ट मी, to be very honest and to be very frank, the very next day I got a call. तो आई वॉज स्लीपिंग, मैंने कहा जी हेलो, रोज़ा था, रमज़ान थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने कहा जी आप जिशान बात करें, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी एक्चुअली हमारे जो होस्ट हैं उनकी कोई इमरजेंसी हो गई, उनको जाना पड़ गया कहीं पे, तो हमें 2 दिन के लिए होस्टिंग के लिए आपको बुक करना है, तो आपके चार्जेस क्या होंगे। तो मैंने खैर अमूमी जो नॉर्मली होते हैं मैंने उनसे बात कर ली। जब मैंने उनसे पूछा कि परफॉर्म कहाँ करना है, कहाँ पर इवेंट है आपका, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ शॉपिंग मॉल में फ़लाँ चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है जो कि फ्लोट एक्टिविटी कर रही है और वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। ट्रस्ट मी, मुझे पहले 5 मिनट यकीन नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल फ़ायदा होना था उससे, लेकिन एक दिल की बात होती है ना कि आप कहते हैं यार पसंद आया, आपको एक चीज़ पसंद आती है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। और अब ऐसा भी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल अब किसी को लगे कि भाई मैं किसी की गाड़ी खड़ी है BMW या मर्सिडीज, मैं कहूँ यार ये मेरी हो जाए, तो अगले दिन मुझे कॉल आ जाए आपकी मर्सिडीज निकली है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ख्वाहिश ज़रूरी नहीं है, ख्वाहिश के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ केस स्टडी के तौर पर अल्लाह भी समटाइम खुद कहते हैं ना कि तुम एक तरफ आऊँगा, तरफ आऊँगा, तो अल्लाह आते हैं आपकी तरफ, वो अपने होने का एहसास आपको दिलाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें चूंकि उसका तारुफ ही नहीं है, मैं फिर बार बार ये बात कहता हूं कि जिस दिन हमें खुदा का तारुफ हो गया, क्योंकि किताब तक हमारी रिसाई नहीं, जिन्होंने बताना था वो कुछ और बताते रहे हमें बार कैफ, लेकिन जिस दिन हमें पता चल गया कि वो किस तरह से असबाब बना सकता है आपके लिए, तो खुदा की कसम, देखिए इंसान सुसाइड क्यों करता है, इसलिए करता है ना कि उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वरना अपनी जान ले लेना ये कोई आसान काम तो नहीं है। आप कांटा भी आपको चुभे या आप दानिस्ता तौर पर कुछ भी आपको ऐसी चीज़ हो कि आपको लगे कि आपको तकलीफ देगी, तो आप बचते हैं उससे। और दर्द की अल्टीमेट जो एक जगह है वो तो यही है ना कि अपने आप को मार दिया जाए, ठीक है। तो कोई अगर अपने आप को मार रहा है तो वो जाहिर है किस कर्ब में होगा, किस तकलीफ में होगा, या किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा शुराई से। तो अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारा अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वो तवक्कल अगर हम उसके ऊपर करें तो वो बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए तब्दील कर देता है, असबाब पैदा कर देता है। क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह करेगा कैसे, ये हमें नहीं सोचना है। सबसे बड़ा मसला जो इंसान का है वो ये है। और मैं हमेशा ये जो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो मेरे ये अक्सर ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उठना बैठना होता है उनके साथ, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि कोशिश किया करें, आप ज़रूर प्रैक्टिकल बातें ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रैक्टिकल बातें ना करें, आप लोगों को पैसा बनाने का तरीका भी बताएं, आप लोगों को प्रैक्टिकल होने का भी तरीका बताएं, सब कुछ बताएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जब सेशन ख़त्म कर रहे हो फिर उसको एक चीज़ बताएं कि बेटा एक टाइम आएगा कि तुम्हारा सारा टैलेंट, तुम्हारी सारी एक्सपर्टीज़, तुम्हारा सारा नॉलेज
कभी ऐसा होगा कि वो थक के सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी एक साइड पर, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं, मैंने अपना सारा टैलेंट भी लगा लिया, मैंने अपनी सारी एक्सपर्टीज भी लगा ली, मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग्स भी लगा ली, मैं क्या करूं अब। उस टाइम पर फिर खुदा को याद करना, वो तुम्हारे लिए फिर असबाब पैदा करना शुरू करेगा, और वो जो चाहे कर सकता है। तुमने फिर उस टाइम ये नहीं सोचना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, तो अगर वो ये सोचते कि मैं मिस्र का बादशाह बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो उस टाइम पे क्या हालात व वाक़यात थे। या जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लीजिए, मतलब अपनों ने उनका बायकॉट कर दिया, ओबाश लड़कों ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी, लोग माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह उनके ऊपर उनके कांटे बिछाया करते थे रास्ते में, कितनी उनको तकलीफ दी गई, लेकिन वो डटे रहे अपने मिशन में। क्यों? क्योंकि तवक्कल था, उनको पता था कि जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम ठीक है और अल्लाह उनके साथ है। गेटिंग द पॉइंट? सो इसी तरह एक और बहुत मजे की बात है, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने दावत गुनाह दी थी, तो वो जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं। बहुत पते की बात और बहुत बारीक बात कर रहा हूं, वो जानते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि जुलेखा ने कहा था कि इस वक्त कोई नहीं हमें देख रहा और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो फिर भी वो दरवाजों की तरफ भागे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनके हिस्से का काम ये नहीं है कि दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा। यार, उनके हिस्से का काम ये नहीं है कि दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये उन्होंने नहीं सोचना। उन्होंने ये सोचना है कि वो दरवाजे की तरफ भागें, बस। अब आगे खुले या ना खुले ये अल्लाह ने करना है। इसी तरह आपने भी सिर्फ जो अल्लाह ने आपको अगर किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, तो आप जो उससे बाहर निकलने का रास्ता है उसकी तरफ भागने की कोशिश करें। वो दरवाजा अल्लाह ने खोलना है आपके लिए। आप कहें जी अल्लाह कैसे खोलेगा, किस तरह से खोलेगा, क्या असबाब पैदा होंगे, ये आपने नहीं सोचना है। आप अल्लाह की हिकमत सोचने बैठेंगे तो थक जाएंगे। न जाने कितनी ऐसी मखलूकात हैं जो कि अभी दरियाफ्त ही नहीं हुई अल्लाह की, कि अल्लाह ने जो मखलूकात बनाई है उनमें से आधी से ज्यादा तो ऐसी हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। तो अल्लाह की हिकमत को आप ढूंढने या खोजने जाएंगे ना, थक जाएंगे। थके मत, थकेंगे तो मायूस हो जाएंगे। सिर्फ उस दरवाजे की तरफ भागें जो दरवाजा आपको दिखाया जा रहा है। जब आप उस दरवाजे की तरफ भागेंगे तो अल्लाह का काम है वो दरवाजे खोलना, वो आपके लिए दरवाजे खोल देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट।